वशिष्ठ जी ने पहले राम जी से पूछा, मैं तुम्हें विद्याएं देने के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुमको सिखाया है? हाँ, क्या सिखाया? बोले थोड़ी सी धनुष विद्या सिखाई है। तो बोले तुम मुझे दिखाओगे? पहले मुझे दिखाओ सही, कितनी धनुष विद्या सीख ली तुमने? बोले कैसे दिखाएं? अरे बोले दो एक तरफ हो जाओ, दो एक तरफ हो जाओ। आप चार हो, चारों ने सीखी है, एक तरफ दो हो जाओ, दो एक तरफ हो जाओ, मुझे थोड़ा दिखाओ। राम जी ने चरणों में प्रणाम करके गुरु जी के कहा, गुरुदेव हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, पर प्रार्थना करते हैं कि हम भैया भैया तो झूठ मूठ को भी कभी लड़ना नहीं जानते। हम भैया भैया आपस में तो कभी सपने में भी नहीं लड़े, और आप हमको जो है जागृत में और सचमुच के धरातल पर लड़ाना चाहते हो। क्षमा करना, ऐसी धृष्टता हमारे पिताजी ने हमें नहीं सिखाई। क्या बात कही साहब, ऐसी बात राम ने बचपन में कह दी। भैया भैया हम कभी सपने में भी लड़ना नहीं जानते, झूठ मूठ को भी हम लड़ाई का प्रदर्शन नहीं कर सकते। हमारे पिताजी ने आपस में लड़ना नहीं सिखाया। हमारे पिताजी ने दीन दुखियों की रक्षा के लिए हमें धनुष विद्या सिखाई है। आपकी आज्ञा हो तो हम उल्लंघन तो नहीं कर सकते, पर हमारा निवेदन है, हमें भौतिक धरातल पर भाई भाई में लड़ने की बात भी करना हम पाप समझते हैं। कितना उज्जवल चरित्र है मेरे राम का। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में छोटे भाई से बड़े भाई को कुश्ती लड़ा देते हैं, बिल्कुल गलत है। भाई भाई को कभी कुश्ती भी नहीं लड़ानी चाहिए। क्यों? चाहे भले ही कुश्ती लड़ रहे हैं वे, लेकिन मन में ईर्ष्या का जन्म तो हो ही जाता है। मन में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है, और वही ईर्ष्या पानी लग गया यदि समाज का, विरोधियों का, दुष्टों का, तो विस्तार रूप धारण कर लेती है। दुर्योधन में और भीम में क्या हुआ था? बचपन की कुश्ती में ईर्ष्या जन्म ले गई, शकुनी ने पानी दे दिया, दुर्योधन की ईर्ष्या का वृक्ष बन गया, और वही ईर्ष्या महाभारत का कारण बन गई। तभी तो जो है दुर्योधन कभी जहर देता है भीम को, है सारे षड्यंत्र रचता है। इसलिए कभी भी भैया भैया को आपस में झूठ मूठ को भी लड़ाना नहीं चाहिए। छोटा भैया और बड़े भैया भले ही 1 साल का अंतर हो, माँ बाप का कर्तव्य है कि छोटे भैया के द्वारा बड़े भैया के पांव छुआए जाए, जिससे उनमें मानसिक छोटा बड़ापन आ जाए। शारीरिक भले ही अंतर कम हो, लेकिन मानसिक एक आदर की भावना बन जाए, और आदर की भावना जहां बन जाती है, फिर वहां झगड़े की संभावना समाप्त हो जाती है। जहाँ आंखों में शर्म आ जाए, आदर की भावना आ जाए, तो झगड़े की संभावना समाप्त हो जाए। और जहाँ आदर समाप्त हुआ, जहाँ कायदा कानून समाप्त हुए, वहाँ पल पल पे झगड़ा, मिनट मिनट पे झगड़ा, हर क्षण झगड़ा होता है। इसलिए बचपन से ही छोटे भाई को बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाने का प्रयास कराएं माँ बाप, यदि वो सुखी रहना चाहते हैं। नहीं तो इतना बुरा हाल होता है माँ बाप का कि भैया भैया आपस में लड़ते हैं, और माँ बेचारी टुकुर टुकुर गैया की तरह रोती है छत पर से, क्योंकि न तो छोटा मानता है और न बड़ा मानता है। बाप बेचारा न तो छोटे को कुछ कह पाता है न बड़े को। लेकिन निवेदन करूंगा, ये बीज किसने बोए? ये बीज किसने बोए? हमने ही बोए हैं ये बीज, और हमको ही काटने पड़ेंगे। भगवान राम गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए जाते हैं,